પાકિસ્તાની બુલેટિનમાં તારો ઘણો ઘણો સ્વાગત। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री ने बढ़ावो देवा खातर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी री हुई शुरुआत। आईआईसीटी रो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मुंबई में कर्या उद्घाटन। रक्षा क्षेत्र में भारत बहुत तेजी रे साथ हासिल कर रही है आत्मनिर्भरता। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग स्पोर्ट आईएनएस निस्तार ने विशाखापट्टनम में नौसेना में कर्यो गयो शामिल। प्रदेश में ज्यादातर ठोरा माथे बारिश रो दौर जारी। सर्वाधिक बारिश बूंदीरा नीनवा में 234 मिलीमीटर करेगी दर्ज। बूंदी में बनिया बाढ़ जैसे हालात। धौलपुर में पार्वती बांद्रा 10 गेट खोलर करी जा रही है पानी की निकासी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के भारत री विदेश नीति वैश्विक स्तर माथे बड़ी सफलता करी हासिल। जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका विपक्ष माथे साध्या निशानों। और देवस्थान विभाग वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थयात्री योजना 2025 खातर ऑनलाइन आवेदन री प्रक्रिया करी शुरू। देवस्थान मंत्री जोराम कुमावत आवेदन खातर पोर्टल री करी शुरुआत। मैं हूं थाके सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार। देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्रीज ने बढ़ावो देवा खातर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी री शुरुआत होगी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव रे साथे महाराष्ट्र रा सीएम देवेंद्र फडणवीस इनरो मुंबई में उद्घाटन कर्या। आईआईसीटी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स जैसा 17 विशिष्ट पाठ्यक्रम खातर एक नेशनल हब बनेलो। मुंबई में आईआईसीटी स्थापना खातर 400 करोड़ रुपया रो बजट आवंटित कर्यो गयो है। आईआईसीटी कैंपस का उद्घाटन। क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल आर्ट्स को बढ़ावा। देश में आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर आईआईसीटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी होगा। मुंबई में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईसीटी कैंपस का उद्घाटन किया। यह संस्थान देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। आईआईसीटी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 17 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में आईआईसीटी की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और उद्योग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने पहले ही उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए गूगल, मेटा, एडोब जैसी कंपनियों से समझौता कर लिया है। उन्होंने संस्थान को भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये कैंपस भारत में सबसे अच्छे कैंपस में से एक होगा। टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज भी भारत से बने। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का सम्मान किया। साथ ही वेव समिट के आयोजन में 150 करोड़ रुपए के सहयोग की घोषणा की। कार्यक्रम में वेव्स पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न पहलुओं पर कई रिपोर्टों और पहलों का औपचारिक अनावरण किया गया, जिसमें इनोवेशन, एडॉप्शन और ग्लोबल एंगेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन रिपोर्ट में वेव्स परिणाम रिपोर्ट, सम्मेलन ट्रैक पर रिपोर्ट, वैश्विक मीडिया संवाद, कॉफी टेबल बुक, क्रिएटोस्फीयर रिपोर्ट, वेव एक्स रिपोर्ट, वेव्स बाजार रिपोर्ट शामिल है। ये प्रकाशन भारत के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र की असाधारण गतिशीलता और विविधता को उजागर करते हैं, जिसमें फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, इमर्सिव मीडिया, लाइव इवेंट, संगीत और डिजिटल सामग्री शामिल है।
इस अवसर पर प्रसार भारती और महाराष्ट्र सरकार के बीच महाराष्ट्र फिल्म रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। રક્ષાના ખેતરમાં ભારત बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल कर रही है। सेनारा तीनियों अंगा खातर रक्षा साजो सामान रो निर्माण मेक इन इंडिया पहल रे तेज हो रही है। भारतीय हथियारा री गूंज आकाश सु ले पृथ्वी ताई सुनाई दे रही है। INS निस्तार ने नौसेना में शामिल करियो गयो है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहलो डाइविंग स्पोर्ट INS निस्तार रो विशाखापट्टनम में जलावतरण करियो गयो। देश का रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और वो भी आत्मनिर्भर तरीके से। देश की सुरक्षा में नई कड़ी जुड़ी है निस्तार के रूप में। रक्षा राज्य मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में INS निस्तार विधिवत रूप से नौसेना में शामिल हो गया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार का विशाखापट्टनम में जलावतरण किया गया। ये पोत गहरे समुद्र में बचाव अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और तैयार किया है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव करने में सक्षम है। अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर अप्रतीक भारत में निर्मित AK-203 असॉल्ट राइफल मेक इन इंडिया का नायाब नमूना। इस राइफल का उत्पादन इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। 2032 तक शेर सेना में तैनात 6 लाख से ज्यादा इंसॉस राइफल की जगह ले लेगा। अब जमीन से उड़कर चलते हैं आसमान में। गुरुवार को भारत ने अपनी सामरिक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करते हुए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दरअसल गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया। शॉर्ट रेंज की ये दोनों मिसाइलें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर खरी उतरती हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार को भारत ने एक और महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि हासिल की। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित 2 तेज गति वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई आकाश प्राइम के जरिए की गई। इस सफलता को भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से ऊंचाई पर स्थित परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब बात स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को L&T से भारत में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की असेंबली के लिए पहला सेट मिल गया है। ये भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और रक्षा विनिर्माण में आत्मरक्षा की और मजबूत कदम है। DD न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। प्रदेश में ज्यादातर जगह माथे मध्यम सु भारी बारिश और कुछ जगह माथे अति भारी बारिश दर्ज करेगी। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश बूंदीरा नेनवा में 234 मिलीमीटर दर्ज करेगी। अजमेर में मांग्यावास में 190, नसीराबाद में 180, ईसागन में 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। वटही ज्यादातर ठोरा माथे 50 मिलीमीटर सु ज्यादा बारिश होबा सु कई इलाका में जलभराव की स्थिति बन गई है। बूंदी, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, दौसा में भारी बारिश रे चालता जनजीवन माथे असर हुए है। कई जिला में गांवारो जिला मुख्यालय सु संपर्क टूट गयो है। वठी नदी नाला उफान माथे। प्रशासन लोगा सु एहतियात बरतता थका नदी नाला और तालाबा सु दूर रहबारी अपील करी है। भारी बारिश रे चालता कोटा, बूंदी में आज स्कूलारी छुट्टी कर दीगी। मौसम विभाग रे मुजब आज जोधपुर संभाग में भारी सु अति भारी बारिश और अजमेर, उदयपुर संभाग में कटे कटे मध्यम सु भारी बारिश होबारी संभावना है। बूंदी में तेज बारिश रा चालता कई बांधा माथे चादर चाल रही है। वटही के गांव में पानी भरवा सु बाढ़ जैसा हालात हो गया है। जिलारू सबसे बड़ा गुड़ा बांध रा 4 गेट खोलर पानी की निकासी करी जा रही है। भारी बारिश रे चालता मेज नदी उफान माथे, जिनसु बूंदी, लाखेरी, नेनवा मार्ग अवरोध हो गयो है। वटही डूगरी कस्बा में बांध रे ओवरफ्लो होबा सु सड़का, दुकाना और मकाना में पानी भर गयो है। लाडला 24 घंटा में सर्वाधिक बारिश नेनवा में 234 मिलीमीटर दर्ज करेगी। बूढ़ा बांध में लगातार कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने की वजह से लगातार आवक जारी है और अभी के लिए हमने 4 गेट 3-3 फीट की ओपनिंग में खोल रखे हैं और लगातार हो रही बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हम 7200 क्यूसेक पानी की निकासी लगातार की जा रही है।
और अगर यदि इनफ्लो बढ़ता है तो और भी गेट खोले जाएंगे। धौलपुर में भारी बिरखा चालता जलभराव हालात बन गया है। आज धौलपुर में लगातार हो रही पानी री आवक रे चालता पार्वती बांध रे 10 गेट खोलर पानी रे निकासी करी जा रही है। उधर काल शाम ने जिलारा उर्मिला सागर बांध रे लबालब होवा पानी री चौखी आवक होने रे कारण NH11B आर खनपुरा मोड़ रे कने रोक दियो गयो, जिनसु धौलपुर बाड़ी करौली राष्ट्रीय राजमार्ग माथे आवागमन बंद हो गयो है। वटे ही आ गई बांध सु पानी निकासी रे चालता बाड़ी बसेड़ी मार्ग बंद हो गयो है। रोड काटा गया है, बारिश ज़्यादा हो गई है, बहुत सारी जनता परेशान है और उसकी ज़्यादा जल्दी से जल्दी पुलिया की अब की साल की कोशिश करनी चाहिए। अब धौलपुर जिले में इस बार अच्छी बारिश हुई है और ये अच्छी बारिश अब आफत की बारिश बन चुकी है। इस समय हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH11B पर, जिसे उर्मिला सागर में पानी की अधिक आवक होने के कारण काट दिया गया है और धौलपुर जिले से करौली जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है इस समय। और बात करूं मैं पार्वती बांध की, तो आज सुबह 4:30 बजे पार्वती बांध के 10 गेट खोले गए थे, जिससे बाड़ी बसेड़ी मार्ग भी बंद हो चुका है। इस समय बारिश के कारण धौलपुर जिले में कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने लोगों से एडवाइजरी जारी की है कि जो भी लोग निचले स्थानों पर हैं ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाएं और कोई भी अगर ऐसी सूचना हो तो तत्काल बाढ़ कंट्रोल बोर्ड को अवगत कराएं, जिससे तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। धौलपुर से DD न्यूज के लिए धर्मेंद्र बिधौलिया की रिपोर्ट। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कहा कि भारत री विदेश नीति वैश्विक स्तर माथे बड़ी सफलता हासिल करी है। अमेरिका कानिसू पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिडेंसी फ्रंट TRF ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करनो भारत री कूटनीति री ऐतिहासिक उपलब्धि है। जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी विपक्ष माथे निशानो साधता थका कहा कि कांग्रेस अस्या मुद्दा माथे राजनीति कर रही है, जो पूरी तरह से तकनीकी या संवेदनशील है। देवस्थान विभाग वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2025 खातर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देवस्थान मंत्री जोराम कुमावत जयपुर में तीर्थयात्री योजना रा आवेदन खातर पोर्टल की शुरुआत करया। वड़ा बताया कि इन बार 50,000 वरिष्ठ जना ने AC ट्रेन और 6,000 यात्रिया ने हवाई जहाज सु यात्रा करवाई जावेली। ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त ताईं कर्यो जा सकेलो। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री ने बढ़ावो देवा खातर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी री हुई शुरुआत। IICT रो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मुंबई में करया उद्घाटन। रक्षा क्षेत्र में भारत बहुत तेजी के साथ हासिल कर रही है आत्मनिर्भरता। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग स्पोर्ट INS निस्तार ने विशाखापट्टनम में नौसेना में करियो गयो शामिल। प्रदेश में ज्यादातर ठोरा माथे बारिश रो दौर जारी। सर्वाधिक बारिश बूंदीरा नेनवा में 234 मिलीमीटर करीगी दर्ज। बूंदी में बनिया बाढ़ जैसे हालात। धौलपुर में पार्वती बांद्रा 10 गेट खोलर करी जा रही है पानी री निकासी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कहा भारत री विदेश नीति वैश्विक स्तर माथे बड़ी सफलता करी हासिल। जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका विपक्ष माथे साध्या निशान। और देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना 2025 खातर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करी शुरू। देवस्थान मंत्री जोराम कुमावत आवेदन खातर पोर्टल की करी शुरुआत। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।